Hello everyone, I am Monica. Today I will start the civics part, and this is chapter number 27, rural administration, part 2. Okay, in part 1 I have been already covered some of the topics, and then district administration ये भी मैंने बताया हुआ था आपको. सबसे पहले क्या होता है, states are divided into smaller units known as district, which means that states are divided into districts, and then districts are further divided into small administration called tehsil or taluka, and taluka are again divided into parganas. Okay, जो ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको स्पेसिफिक लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं. ठीक है, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रीजन. ओके, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, डीएम शॉर्ट फॉर्म होता है इसका. ठीक है, और द डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं. ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कलेक्टर आपने सुना होगा, उसी की बात मैं कर रही हूँ. ठीक है, जो कि आईएएस लेवल के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं. ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं. आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो बेसिक अम्यूनिटीज़ लाइक वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सबको डिस्ट्रिक्ट में मैनेज करता है. ओके, एज यू नो डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील और तालुकास. तो जो तहसील होती है या फिर तालुका मैं बोलूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं तहसीलदार. ठीक है, या फिर नायब तहसीलदार. ठीक, हु असिस्ट हिम इन हिज वर्क, जो कि तहसीलदार को असिस्ट करता है. ओके, दे आर फर्दर असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ नायब तहसीलदार, और बहुत सारे नायब तहसीलदार होते हैं. जैसे अब पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं. मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था. ठीक है, आजकल बहुत इजी हो गया लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ. ठीक, ये मैं पहले बता चुकी हूँ. एंड देन हिंदू सक्सेसिव अमेंडमेंट एक्ट. द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज एन अमेंडेड वर्जन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट. अब ये देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है. हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या था कि पहले जो 1956 में था पहले, ठीक है, उसमें जो गर्ल चाइल्ड है, मतलब जो लड़कियां हैं, उनको अपने मम्मी पापा के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था. ठीक, लीगली. लेकिन इसको अमेंड किया गया. अमेंड करना मतलब इसको सुधार देना. इस एक्ट को सुधारा गया 2005 में, और 2005 के बाद इसमें जो जेंडर इक्वालिटी की बात हुई. जेंडर इक्वालिटी मतलब जितना हक लड़के का उतना ही हक प्रॉपर्टी पर लड़की का भी होगा. ठीक है, द न्यू एक्ट रिमूव्स जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस ऑफ द previous act. Till a few years back, women in Hindu families did not get a share in the father's agricultural land and ancestral property. After the death of the father, his property was divided equally only among his sons, so they lived in economic insecurity. अब क्या होता था कि जब सपोज किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उनके जितने भी सन्स हैं, मतलब जितने भी बेटे हैं, वो प्रॉपर्टी उन्हीं में ही डिवाइड होगी. जो लड़कियां हैं उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा. तो लड़कियों को इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फील होती थी. ठीक है, इससे तो जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 9 सितंबर 2005. 9 सितंबर 2005 से ये फोर्स में आ गया, मतलब कि ये लागू हो गया. अंडर सेक्शन 6 द न्यू एक्ट एंटाइटल एवरी फैमिली मेंबर्स, सन्स, मदर एंड डॉटर्स एन इक्वल शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द
स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू हो गया ऑफ आर कंट्री. द एक्ट ऑल्सो गिव्स मैरिड, deserted, divorced or widow women the right to reside in their parents' house. अगर कोई लड़की की शादी हो जाती है या फिर उसको घर से निकाला जाता है या फिर वो डिवोर्स्ड है या फिर वो विडो है, तो उनको भी अपने मम्मी पापा के घर में रहने का अधिकार दिया गया है इस लॉ के अकॉर्डिंग. विद दिस लॉ द गवर्नमेंट एम्स टू ओवरकम द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स ऑफ bride burning, domestic violence, suicide of women that are rooted in inequality between man and woman in our society. अब अगर किसी लड़की को उसके ससुराल में जला दिया जाता है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब उसको मारा जाता है घर में. अगर कोई वुमेन सुसाइड कर लेती है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में ये लॉ लेके आया गया. द HSAA हैज़ गिवन द इंडियन वुमेन द राइट टू लीड अ डिग्निफाइड एंड इंडिपेंडेंट लाइफ. जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ देता है वुमेन को रहने की इस देश में. This act is a major step towards ensuring equality and justice for all. और ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता है इक्वालिटी एंड जस्टिस को सभी के लिए. So this is the end of the chapter and the next chapter. This is chapter 28. The name of the chapter is Urban Administration. Like the rural areas, the urban areas also have a local self-government. अभी अपन ने चैप्टर 27 में क्या पढ़ा, चैप्टर 27 नॉट 27 26 में क्या पढ़ा था, ग्राम पंचायत, ओके, ग्राम समिति एंड जिला परिषद, ये पढ़ा था. तो वो क्या है, वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है, मतलब गांव में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका. अब इस चैप्टर में, चैप्टर 21 में पढ़ने वाले हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शहरी एडमिनिस्ट्रेशन, शहर में कैसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन. लाइक द रूरल एरियाज द अर्बन एरियाज ऑल्सो हैव अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप. जैसा रूरल एरियाज में था वैसा ही जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ भी सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, सेटअप है. बट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसेंट टाइम. लेकिन जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से. इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज़ बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज़. जो ग्रोथ हो रही है अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण की, सिटी बनने में वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है. दे आर क्लासीफाइड एज बिग, मीडियम और स्मॉल सिटीज़. और इनको क्लासीफाई किया गया है बिग सिटीज़ में, मीडियम सिटीज़ में एंड स्मॉल सिटीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. और इसका बेस क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब लोग कितने रहते हैं वहाँ पे. द नेम ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी. जो लोकल गवर्नमेंट की साइज़ है वो वेरी करती है सिटी टू सिटी. और ये किस पर बेस्ड है, किस पर डिपेंड करती है, ये साइज ऑफ द सिटी पे डिपेंड करती है. मतलब कि अगर कोई सिटी छोटा है या फिर बड़ा है या फिर मीडियम है. द नगर पंचायत इज सेटअप फॉर स्मॉल टाउन्स. जो नगर पंचायत है वो सेटअप किया जाता है स्मॉल टाउन्स के लिए, छोटी जगह के लिए. अ स्मॉल सिटी हैज़ अ म्यूनिसिपल काउंसिल. और जो स्मॉल सिटी होती है वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होती है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज सेटअप इन लार्ज सिटीज़ विथ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 3 लाख. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो लार्ज सिटी में क्या होता है, बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है, ठीक है, और जहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख हो या फिर इससे ज़्यादा हो. दीज लोकल बॉडीज लुक आफ्टर द
administration of their representative areas and provide basic civic amenities to their residents। जो बेसिक सिविक amenities होती हैं उनको किनको, वहाँ रहने वाले लोगों को वो प्रोवाइड करना इसका काम होता है। ठीक है, जैसे कि ये चार्ट दिया हुआ है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ओके, द फर्स्ट वन इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द सेकेंड वन इज म्यूनिसिपैलिटी एंड द थर्ड वन इज नगर पंचायत। नगर पंचायत स्मॉल टाउन में, म्यूनिसिपैलिटी थोड़ा उससे बड़े, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में, स्मॉल सिटीज में, सॉरी। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्ज सिटी में और म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉल सिटी में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम इज एन इलेक्टेड बॉडी, द मेंबर आर चूजन थ्रू इलेक्शंस। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं या फिर जिनको नगर निगम भी बोलते हैं, वो इलेक्टेड बॉडी है, मतलब कि उसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्शंस के थ्रू चूज करके आएंगे उसके मेंबर्स। हेल्ड एवरी 5 years, all citizens of the city who are 18 years of age and above can vote in its election। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल या फिर उससे ज़्यादा है, 18 ईयर या फिर अबव है, तो वो वोट दे सकता है इस इलेक्शन में। ठीक है, और ये हर एक 5 साल में होते हैं। While the candidates who wish to contest the election must be 25 years of age, जिनको इस चुनाव को लड़ना है, मतलब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उनकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। These elected members of the municipal corporation are called the councillors। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनको काउंसलर्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। जो मेंबर्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, उस जगह की, उस शहर की। दे कैन वेरी फ्रॉम 50 to 100, और ये वेरी करता है 50 to 100 के बीच में। इन द टाइम ऑफ इलेक्शन द एंटायर सिटी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वार्ड्स। जब इलेक्शन होते हैं, ठीक, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो पूरे सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। व्हेन वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, और जो हर एक मेंबर होता है वो हर एक वार्ड से इलेक्ट होके आता है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। मतलब कि जो 1/3 सीट है उसको रिजर्व किया जाता है, किसके लिए? वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, मतलब 1/3 केवल वुमेन के लिए, और कुछ सीट्स जो हैं वो SC ST और OBC के लिए होती हैं। ठीक, इट हैज़ ऑल्सो सम नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिसियो मेंबर। इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं और एक्स ऑफिसियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिसियो मतलब जो ऑफिशियल वर्क में थे, मतलब बड़े बड़े पोस्ट में थे और उनका रिटायरमेंट हो चुका है और फिर उनको इसमें नॉमिनेट किया जा रहा है। ठीक, सम सीट्स आर फिल्ड अप बाय द मेंबर्स नॉमिनेटेड फॉर हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का। बिसाइड्स द MLAs एंड MPs इलेक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो MLA होते हैं या फिर MPs होते हैं, उनको छोड़कर भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी इसका पार्ट होती है, उस एरिया का पार्ट होती है। ठीक है, आफ्टर इलेक्शन द वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट देयर हेड्स। जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने हेड को, अ मेयर और महापौर, जिनको मेयर या फिर महापौर बोलते हैं, एंड अ डिप्टी मेयर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। और एक मेयर होता है और एक डिप्टी मेयर होता है उन सभी के बीच में से। द मेयर इज यूजुअली चूजन फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जो मेयर होता है वो 5 सालों के लिए होता है। ही इज द प्रिसाइडिंग
ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कॉरपोरेशन का। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो हैज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको इन शॉर्ट CEO बोलते हैं, नोन एज द कमिश्नर और नगर आयुक्त। CEO कौन होता है? नगर आयुक्त बोलते हैं उसको, या फिर कमिश्नर बोलते हैं। द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और जो कमिश्नर होता है वो IAS रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है, और इसे स्टेट गवर्नमेंट चूज करती है। ही और शी इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस मेड बाय द कॉरपोरेशन। Commissioner take the help of the officers in charge of various departments such as health, water, sanitation and housing. He or she also prepares the annual budget. और ये क्या करते हैं? ये एनुअल बजट प्रिपेयर करते हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ है, मतलब वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, इन सबको भी मैनेज करते हैं। Municipal Council. The municipal council or the municipality or nagarpalika is the body that governs small cities with population of 1 lakh and more. जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है या फिर म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पालिका होती है, वो छोटे शहरों के लिए होती है और जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख या फिर इससे ज़्यादा हो वहाँ के लिए। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी वेरीज फ्रॉम 15 to 60। जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी में वो 15 to 60 के बीच में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन पर। देयर इलेक्शन, अपॉइंटमेंट्स, टर्म्स, फंक्शंस आर द सेम एज दोज एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, इलेक्शंस हैं, उन्हीं के जैसा इसका भी होता है। फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी। फंक्शंस क्या क्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या फिर म्यूनिसिपैलिटी के? द फंक्शंस ऑफ अ नगर पालिका एंड अ नगर निगम आर सिमिलर इन नेचर। जो फंक्शंस हैं वो सेम है नगर पालिका और नगर निगम के। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट ऑफ एक्सटेंट। देयर फंक्शन कैन बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। केवल डिफरेंस किस चीज़ का है कि नगर जो निगम होता है वो बड़े क्षेत्र में होता है, बड़ी सिटी में होता है, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है या फिर नगर पालिका होती है वो छोटे शहरों के लिए वर्क करती है, और बाकी सब सेम है इसका फंक्शन। द फर्स्ट वन इज पब्लिक हाइजीन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच हेल्प टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन द सिटी। ये क्या होता है? ये पब्लिक हाइजीन मतलब साफ सुथरा रखना, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस को साफ सुथरा रखना, हाइजीन, ठीक है, क्लीनलीनेस मेंटेन करना सिटी में। इट इंक्लूड्स कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज। इसमें इंक्लूड होता है कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज, मतलब कि जैसे अभी आपके यहाँ पे कचरा गाड़ी आ रही है, वो इसी के अंदर आती है, पब्लिक हाइजीन के अंदर आती है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, स्प्रे ऑफ मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स। आप देखते होंगे कि मच्छर को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी आपके यहाँ से क्या आती है, एक मशीन आती है नगर पालिका की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से। वो किसके लिए होती है? जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो किसके लिए होती है? वो मलेरिया को मतलब मच्छरों को मारने के लिए होती है, तो मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक हेल्थ। Dispensaries and hospitals are set up in different parts of the city with qualified doctors and other subordinate staff. जो डिस्पेंसरीज होती है या फिर हॉस्पिटल्स जो हैं वो सेटअप किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी में, ठीक है, जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और सबऑर्डिनेट होता है स्टाफ। प्रोविज़न इज ऑल्सो मेड फॉर मेडिसिन एंड अदर मेडिकल केयर इंस्ट्रूमेंट्स। और यहाँ पे मेडिसिन और मेडिकल केयर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। वैक्सीनेशन एंड इंक्यूलेशन आर गिवन फॉर प्रिवेंशन फॉर डिजीजेस। वैक्सीनेशन भी किया जाता है, मतलब टीका लगाया जाता है बच्चों को, सच एज द पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसमें पल्स पोलियो प्रोग्राम आता है। एक्शन इज ऑल्सो टेकन अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन, मतलब
कि अगर किसी को फूड अडल्ट्रेशन हो गया, मतलब कि किसी चीज़ की कमी हो गई शरीर में, जैसे विटामिन्स हो गया, आपका मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, इनकी कमी हो जाती है, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स हैं, तो इसकी अगर कमी हो जाती है तो उसको भी, उसके लिए भी एक्शन लेना, ठीक है, मतलब उसको भी दूर करना दवाई के थ्रू। थर्ड वन इज वाटर। अ नगर निगम पालिका प्रोवाइड्स फॉर water from different sources such as by digging wells, ponds and canals or constructing overhead tanks for drawing underground water। जो नगर निगम होती है या फिर नगर पालिका होती है वो वाटर प्रोवाइड करती है डिफरेंट सोर्सेज से, सच एज द डिगिंग वेल्स, मतलब कुओं से, पॉन्ड से, कैनाल से, ठीक है, और या फिर टैंक्स कंस्ट्रक्ट करती है अंडरग्राउंड वाटर भेजने के लिए हर एक घर में। इट ऑल्सो कीप्स अ वाटर ओवर वाटर पॉल्यूशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। ये वाटर पॉल्यूशन को भी कम करती है, मतलब इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, इनका काम है ये, और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर के ऊपर भी ध्यान देना इनका काम है। इट लेज द नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। और इसमें क्या होता है, इसमें एक नेटवर्क होता है वाटर पाइप्स का वाटर सप्लाई करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी में। ओके, द फोर्थ वन इज एजुकेशन। अ नगर निगम पालिका बिल्ड्स एंड मेंटेन स्कूल्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ये क्या करते हैं, ये बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं स्कूल्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, विथ ऑल नेसेसरी प्रोविजंस लाइक टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, फर्नीचर एक्स्ट्रा और एक्सेट्रा। मतलब कि इस स्कूल में फर्नीचर होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, ये सब चीज़ों को मैनेज करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नगर पालिका की और नगर निगम की। ओके, इन एडिशन इट ऑल्सो ओपन्स एंड मेंटेन्स पब्लिक लाइब्रेरीज। इसके अलावा भी ये मेंटेन करते हैं, इनका काम होता है ओपन करना और मेंटेन करना पब्लिक लाइब्रेरीज को, रीडिंग रूम्स, म्यूजियम्स, जूस एक्सेट्रा फॉर पब्लिक एजुकेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। पब्लिक कन्वीनियंस, द फिफ्थ वन इज पब्लिक कन्वीनियंस। A nagar nigam palika also provides for different types of public convenience such as public toilets, urinals, पार्क्स, मार्केट्स, फेयर्स एक्सेट्रा। आप देखते होंगे कि नगर निगम मार्केट है, ठीक है, तो ये इसको मैनेज कौन कर रहा है, इसको कर रहा है नगर निगम, ठीक है, क्योंकि नाम ही है नगर निगम मार्केट, ठीक है। पार्क्स हो गए, आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे नगर जो बस स्टैंड है वहाँ पे पार्क है, ठीक है, उसको भी मैनेज कौन कर रहा है, नगर निगम कर रहा है, ठीक है। टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को, फेयर्स हो गया, कहीं पे मेला लगता है कभी कभी, इन सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है, सब नगर निगम या फिर नगर पालिका। द सिक्स वन इज रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। अ नगर निगम पालिका ऑल्सो कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। ठीक, जो स्ट्रीट लाइट आप देखते हो इसको भी मैनेज करना किसका काम है, नगर निगम का। द सेवेंथ वन इज रिकॉर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ नगर निगम पालिका इज टू मेंटेन डिफरेंट टाइप of records of the city including birth, death, industries, shops etc. It also issue different type of certificate। ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जैसे किसी का जन्म हुआ, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, नगर पालिका या फिर नगर निगम रखती है। द एट्थ वन इज मिसलेनियस फंक्शंस। नगर पालिका नगर निगम हैज़ टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द jurisdiction which may include fire fighting department, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्री प्लांटेशन एक्सेट्रा। मतलब इसमें मिसलेनियस फंक्शन में क्या क्या है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये फायर ब्रिगेड आपने सुना होगा जो आग बुझाने के लिए आते हैं, वो सब को भी कौन मैनेज करता है, नगर पालिका या फिर नगर निगम। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।